5 साल की सरकार में खाली हिंदू मुस्लिम हुआ है, विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। कि जो स्कूल की फीस है वो आधी कर देते, कम से कम इसी बहाने मैं कह रहा हूँ बीजेपी की वोट और दुगने बढ़ जाते, कोई लोग खुश हो जाते। नमस्कार, द मुक्त नायक में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं हूँ आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र में। ठंड का मौसम है, लोग आग लगा के बैठे थे। कुछ लोग मुझे मिले हैं, अलग अलग विचार दिखा रहे थे। कोई कह रहा था कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे, कोई रोजगार पे बात कर रहा। तो मैंने सोचा इन लोगों से जानते हैं कि कैसा है चुनावी माहौल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी। जी। क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठंडा है इस टाइम पे, कोई आ नहीं रहा है, बात करने नेता आ नहीं रहा, कोई नेता आ नहीं रहा है। कल अखिलेश आए थे 2 तारीख को आए थे अखिलेश भाई, तो रोड पे निकल गए थे। अंदर तो बस्ती में कोई आता ही नहीं है, अंदर बस्ती में नहीं आया था, कोई भी नहीं आता। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भैया आप देखोगे बीजेपी की बनती है सरकार, आज से तो बीजेपी की बनती है। क्या ऐसा मतलब 5 साल में हुआ कि दोबारा बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? नहीं, हम तो नहीं देंगे वोट। हाँ? हम नहीं देंगे वोट। वोट नहीं देंगे? क्यों? मतलब क्या विकास नहीं हुआ है? विकास नहीं, हमारा काम ही नहीं है, काम बंद पड़ा हमारा। क्या करते हैं आप? दुकान है हमारी, दुकान है आपकी? ज्वेलरी दुकान है। ज्वेलरी शॉप है हाँ। आपकी यहीं पर? हाँ। अच्छा, कैसे मतलब क्या हो गया है? सरकार तो कह रही है हमने विकास बहुत सारा किया हुआ है। भाई विकास करा होगा भाई, हमारे पास तो विकास नहीं हुआ। हमारे पास तो रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या है मतलब सोने का दाम बहुत महंगा हो गया इस वजह से? नहीं, सोने का दाम तो नहीं बढ़ा। हाँ? मतलब तो टूरिस्ट ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो टूरिस्ट आएगा जब तो विकास बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग सब कुछ टूरिस्ट पे डिपेंड है? टूरिस्ट पे डिपेंड है हम, टूरिस्ट पर, इंडियंस पर डिपेंड नहीं है। नहीं है। आप यंग है, आप बताइए क्या मतलब क्या होना चाहिए? कैसा लग रहा है आपको? 5 साल पार हो गए हैं। इस समय तो मिट्टी खराब है मैडम। मट्टी खराब है? क्या हो गया ऐसा? आग सेक रहे हैं, आप यंग भी हैं। मट्टी यंग है, मट्टी इससे वजह खराब है क्योंकि कारोबार नहीं है जिससे हमारा रोजी रोजगार चलता है, उसमें बरकत ही नहीं है, तो क्या करा जाए? रोजी रोजगार आपका नहीं चल पा रहा। क्या करते हैं आप? मैं टूरिस्ट की रेस्टोरेंट है मेरा, रेस्टोरेंट और शॉप भी है आगे। शॉप भी है आपकी? क्या मतलब 5 साल पार हो गए सरकार के? क्या लग रहा है? 5 साल तो सरकार से तो हो गए, मगर सरकार से भी कोई फायदा नहीं है मैडम। क्यों? क्योंकि वो तो योगी जी माँ बैठ गए और ना तो आते ही नहीं है, ना कि जो बीजेपी का विधायक है वो तक तो अभी तक आया नहीं। 5 साल में कभी नहीं आया? हाँ आया था चुनाव, अब वोट आए तो वोट मांगने आया था, वोट मांगने के लिए आए हो? बस। बाकी और बाकी तो कभी दिखा ही नहीं है वो। किसको वोट करना चाहेंगे? किसकी पार्टी आनी चाहिए? किसकी सरकार बननी चाहिए? वैसे तो अखिलेश यादव ही आना चाहिए। ऐसा क्यों? अखिलेश क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करा था ना पहले। क्या अच्छा काम किया था? जी उन्हीं की देने, जी आप रोड देख रहे हो उन्हीं की देने। अच्छा, उन्हीं की देन है। और जो स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाया, स्मार्ट लैपटॉप भी बांटे। लैपटॉप। आगरा अंकल, आपके आगरा स्मार्ट सिटी है? और आगरा देखिए कितना काम कराना, 200 करोड़ रुपए उन्होंने, कितना करोड़ रुपए लगाया था आगरा के अंदर। देखो ताजमहल के आसपास सब पैसा उन्होंने लगाया, वो अखिलेश यादव ने। तो इसीलिए दोबारा से उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नहीं हम चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, मगर हमारे लिए काम करे, बस काम हम तो करे। चाह रहे हैं। जी हाँ। क्यों पहले अभी काम नहीं हो रहा भाजपा अभी की काम सरकार में? नहीं, काम तो ये देखो सबके काम हो रहा, हमारी नहीं हो रहा बस। आपका काम नहीं हो रहा? किसका काम हो रहा है? आपका क्यों नहीं हो रहा? किसका काम हो रहा है? बस ये तो ये भैया वो बदलाएंगे, बैठे हुए हमारा टूरिस्ट फ्लाइट खुले नहीं है, हाँ। कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है, फिर वीज़ा मिल नहीं रहा किसी को, तो फ्लाइट आएंगे नहीं तो हम कैसे काम करेंगे बताइए? आप काम नहीं करेंगे। आप बता रहे थे कि आप पेंट करते हैं ना? मेरी दुकान थी पहले। अच्छा, दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी है ये लॉकडाउन से। बिल्कुल दुकान बंद है, मेरा शॉप बिल्कुल। अब मैं पेंटिंग के काम पे आ रहा हूँ, वो ही मिलता है, 4 दिन मिल गया, 5 दिन मिल गया, 2 दिन फिर छुट्टी। 2 दिन छुट्टी हो जाती है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही मिलता है काम। काम करा ही नहीं रहा कोई। काम करवा नहीं रहे? मतलब क्या वजह है काम नहीं कराने का? काम क्या, पहले नोटबंदी हो गई, फिर ये कोरोना आ गया, बदल के आया रहा है, ओमिक्रॉन हो गया, काम थोड़ा बहुत चला भी, तो अब जो ओमिक्रॉन हो गया इसकी वजह से बंद हो गया, फिर बंद हो गया आपका? फिर काम बंद है। कैसा रहा 5 साल सरकार का? 5 साल तो हमारे तो एक से ये जैसे पहले था वैसे ही है। हमें क्या, हमें तो और नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है? कैसे? काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम नहीं है? काम ही कहाँ है? काम नहीं, काम है, काम से लोग परेशान हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। एक बुजुर्ग है, उनसे पूछते हैं। अब बहुत आराम से, बहुत शांति से खड़े हैं। क्या कहेंगे 5 साल की सरकार को? 5 साल की सरकार में खाली हिंदू मुस्लिम हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है? नहीं सरकार हुआ तो है। चिक चिक के कर कोई रही है, बता दे, विकास किया है। आप तो घूमती रहती हैं, आपको पता होगा कितना विकास हुआ है। विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। विनाश हुआ है? बिल्कुल कैसे विनाश हुआ है। विनाश हुआ है? बिल्कुल। स्मार्ट सिटी के नाम पर आगरे में लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। आप लोग तो कह रहे स्मार्ट सिटी, आप कह रहे ये हैं अखिलेश का काम कराया हुआ है, जो कुछ आप देख नहीं है। ये पिछले साल 5 साल से पहले का काम जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत,
अखिलेश ने करवाया। उसके बाद में कोई विकास हुआ ही नहीं है आगरे के अंदर। हम तो आगरे में रहते हैं, हम आगरे की बात करेंगे। आप आगरे की बात करेंगे, आप क्या कहेंगे कि आगरा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? जी, आगरा में विकास कहीं कहीं जगह हुआ है, हर जगह नहीं हुआ है, लेकिन जगह नहीं हुआ। हर जगह नहीं हुआ, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे सब धोखाधड़ी है, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। लेकिन योगी जी तो कह रहे हमने 5 साल पूरा विकास किया है। विकास किया, लेकिन आगरा में कुछ नहीं किया उन्होंने। आगरा में कोई विकास नहीं किया किसी तरीके का। और सबसे बड़ी बात है, अपना नाम बताइए। आप बहुत धीरज खुश लग रहे दत्ता। हैं। धीरज दा बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं, बहुत खुश है। हम 5 तो साल की अपनी- सरकार से पूरा खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश है, देखिए हर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एक सही है। ऐसे कुछ और लोग दिखाइए। देखिए मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने काम किया है और थोड़ा टाइम लगता है। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप घुमाएंगे और सब काम हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रदेश है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रदेश है ना हमारा, तो थोड़ा समय तो दीजिए, एक बार का टाइम और दीजिए। 5 साल दिए लोगों ने। 5 साल में क्या होता है, आप एक परिवार में 10 लोग होते हैं, एक घर का मुखिया उन 10 लोगों को खुश नहीं कर पाता है, उसको लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो ये तो इतना बड़ा प्रदेश है। चलिए, आपने कहा कि सरकार खुश नहीं कर पा रही महिला। खुश कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही? खुश नहीं कर पा रही होती तो सॉरी आप, हाँ सॉरी मैं भूल गया। आप कह रहे खुश कर पाई है बिल्कुल सरकार खुश कर 5 पाई साल है। में, मतलब उतनी सबको मेरे खुश हिसाब कर से पाना possible हाँ नहीं ठीक है, थोड़ी सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन सरकार तो योगी जी की आएगी। फुल कॉन्फिडेंस। 100%। वो कोई रोकने वाला नहीं है, वो रोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरा कोई। जो आदमी 50,000 कमाता था, जो टूरिस्ट गाइड थे, जो अपनी कंपनी में घुसते थे, टूरिस्ट गाइड हूँ। अब बात सुनिए मेरी, लोकल घुमाना 10-10 रुपए ले। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कारों में चल आप रहे क्या जवाब आप देंगे? बताइए, लोग कह रहे कि ये रोजगार अब जब कोरोना आ गया तो ये तो किसी के हाथ में नहीं था ना। आप टूरिज्म का ग्राफ उठा के देख लीजिए तो वो तो हर देश की कहानी है। जो विकसित देश है उनमें भी ये कहानी है। फ्रांस देख लो, अमेरिका देख लो, कोई भी देख लो, जब वहाँ पे टूरिज्म बंद पड़ा हुआ है तो ये तो इंडिया है भाई साहब। थोड़ा क्या समय दो। कहेंगे इसके बारे में? भाई मैं तो खुद ही कहता मेरा काम बेकार है, मैं इस टाइम में बेकार हूँ बस। आप मैं सब क्या तक कोई भी आया काम तो यहाँ तो ऐसा है, कोरोना से पहले डाउन था। जाइए कि नहीं? कोरोना से पहले ही डाउन था काम तो। हमारे मतलब यूपी की बात करूंगा मैं आगरा की बात करूंगा, इससे पहले ही टूरिस्ट नहीं है यहाँ की। कम टूरिज्म पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है कभी भी। आप क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि यहाँ चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे बड़ी बात है महंगाई। महंगाई पे कोई रोकथाम लगी नहीं है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे, उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट, चाहे कोई भी आए। अब महंगाई का कोई मुद्दा, महंगाई क्या करेगी? आप देखिए आज से कुछ साल पहले जब एक टीचर की सैलरी 15-20 हज़ार रुपये करती थी, आज टीचर की सैलरी 60,000 रुपये। जब आपकी सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। इस चीज़ को कहाँ ले जाओगे? सरकारी लोगों की बढ़ी है ना, प्राइवेट को क्या क्या मिला है? प्राइवेट में भी देख, प्राइवेट सेक्टर कितनी आगे बढ़ा है। थे पहले 400 झाड़ी मिलती थी, अब 300 मिल रही है। आपको मिल रही है, हमको तो ऐसा नहीं लगता। हमको तो लगता है कि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है सरकार जो भी आती है वो गरीबों के लिए आना चाहिए। गरीबों सबसे ज्यादा पिछड़ा गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्गीय आदमी होता है उसकी सबसे ज्यादा वार्ड लगती है। तब से राशन फ्री मिल रहा है, हर आदमी राशन फ्री ले रहा है, और सरकार क्या करेगी? नहीं, राशन फ्री क्यों दे रहे हैं ये लोग? ये बताइए, नहीं क्यों करें? ये मानते हैं गरीब है, ये मानते हैं आप काम नहीं है, ये मानते हैं आप नहीं, ये आप काम मानते तो हैं बंद हुआ ना, काम ऐसे क्यों बंद लड़ना हुआ? नहीं है, ये आप मानते हैं काम नहीं है। इसका मतलब आराम से बहस करनी है। इतने मैडम एक बात सुन लीजिए मेरी, मैं एक बात बता आपको, हम अभी तक सुनते आ रहे हैं 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। हम क्या सुनते हैं? सब बात रखिए, आराम से नहीं नहीं 70 साल से काम हुआ? नहीं 70 साल से कोई काम नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पहले 70 साल पहले हुआ, लूटामारी हुई, रेप हुए, 70 साल में हुए। बात सुनिए मेरी, बात सुनिए मेरी। जवाब देना दीजिए, लेकिन जी आराम जी से जी, आप- रेप हुए, जितने भी हुए, मगर सब चीज़ बनी, सब चीज़ बनी, सब चीज़ बनी हमारी, सही है। और आज 7 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 7 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सही है। 7 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी सब देश बिक रहा है। अब बस इसमें बता दें देश बिक रहा है, आपका क्या जवाब है? इसके ऊपर इनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि बिकना क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब आप देखो, जब तो आप इसका जवाब दीजिए, कितना अब आगरा के अंदर, जब आगरा के अंदर सरकारी बिजली थी, लोगों को बिजली देखने को नहीं मिलती थी, लोग घंटे बैठे रहते, पंखा झोलते रहते थे, और आज 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती है। प्राइवेटाइजेशन का फायदा मिला ना आपको? भैया पैसे भी इन्वर्टर गायब हो गए। अरे तो पैसा तो खर्च करना पड़ता है मेरे भाई। AC लगाओगे तो पैसा दे रहे हो ना। 40,000 रुपए खर्च किए हैं तो सर्दी में मजा, गर्मी में मजा ले रहे हो ना। नहीं भैया, ये तो इनकम भी तो बनना चाहिए। हमारे लिए कुछ करो सही, हमारे भाई कुछ करें। आज यूनिट कहाँ पहुँच गए ये आपको पता है? अरे जनाब, जब आज 9 रुपए यूनिट घरेलू पड़ रही है, 8 रुपए यूनिट। जैसे जैसे चीजों भाई साहब, अब संसाधन हमारे जनसंख्या संसाधन बढ़ रही लिमिटेड है है। तो टैक्स भी सबसे बड़ी बात है, एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, सबसे बड़ी आपका जो बजट पास हुआ
बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को कि बजट में कि जो अब लोगों के बच्चों की जो स्कूल की फीस है वो माफ़ चलिए माफ़ नहीं करिए, हम कह रहे हैं आपके ऊपर काफ़ी लोड है, माफ़ नहीं करिए। एक मिनट भाई, सबसे बड़ी बात है, मैं इस बात से बहुत विवोक हूँ, कोई भी पार्टी हो, सबसे बड़ी बात है किसी भी समय पेरेंट्स की जितने भी हालत है बहुत ख़राब चल रही है। क्यों ख़राब चल रही है कि जो स्कूल की फीस है वो आधी कर देते, कम से कम इसी बहाने मैं कह रहा हूँ बीजेपी की वोट और दुगने बढ़ जाते, कोई लोग खुश हो जाते। मैडम आपको मैं 22,000 कमाता था, आज 8,000 करवाने के लिए मर रहा हूँ। 8,000 कमाने के लिए मर रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया? जॉब ही नहीं है। जॉब नहीं, पहले क्या करते थे? पहले मैं इसी में तो टूरिस्ट लाइन में ही था। टूरिस्ट में था। ये टूरिस्ट भाई साहब, ये तो कह रहे हैं इनकी पूरी कमाई हो रही है। देखिए नहीं मेरी कमाई नहीं हो रही, मैं भी एक गाइड हूँ, अप्रूव गाइड हूँ। देखिए अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोरोना की वजह से जब टूरिज्म पे ब्रेक लगा है तो उस चीज़ को थोड़ा, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने थोड़ा टूरिज्म सेक्टर को अनदेखा किया, उसके लिए मैं भी थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ पे एक हाथ बंधे हुए होते हैं। हमें अब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है और ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में चीजें बदलेंगी और 5 साल सपोर्ट करा, अगले कुछ नहीं होता। अगले 5 सालों के लिए किसको चाह रहे हैं? 5 साल का देखिए मैं तो चिल्लाने लगता है, 5 साल में बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल में पापा वो चिल्लाने लगता है, बड़ी पापा चिल्लाने लगता है, भी जाने लगता है और उसको भी लगने लगता है कि हाँ मेरा भी कुछ भविष्य है। स्कूल भी जाने लगता है। वो सिर्फ अपने पापा को देखते हैं इसलिए वो पापा चिल्लाने लगता है, पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देखता, वो उसके लिए पूरी प्रजा ही उसका बच्चा चेंज हो जाती है। भैया 5 साल में लाइफ चेंज हो, मैं बताऊं कितने थे 20? अरे जी हमारे बड़े तैयार करें, बताइए आप, जो जवान युवा पीढ़ी है वो बुढ़ापे में इंतजार करे, देना पड़ता है। देखिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है, मेरे हिसाब से एक 5 साल और सरकार को देना चाहिए, उसके बाद लोकतांत्रिक है, फिर चुनाव फिर आएंगे 4 साल बाद और आपका मत है, आप जिताएं किसको वोट दीजिए। ये कह रहे हैं कि एक और मौका दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। आपका अंकल आधी जनता रह जाएगी, आधी जनता रह जाएगी, भारत में कभी आधी जनता रह जाएगी, अभी इतना कोरोना है, आधी जनता क्या? आधी 1:35 से 1 पे आ गई है वो, 1 पे आ गई, कैसी जनता रह जाएगी? हंस रहे हैं आप, क्या हो गया? भाई साहब के जो आंकड़े हैं वो थोड़े वैसे है कि एक कहाँ रह गई है, ये तो और बढ़ गई है। अगले 7 सालों में हम चाइना को भी झाड़ने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं एक रह गई है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर में आप खुद ही देख रहे हैं यार, न्यूज़पेपर में हजारों की तादाद में लाशें कितनी जली, कितनी मरी, कितनी जंगल में आप क्या अच्छा असल में क्या है, मतलब सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कोई इंसान खोल के देखना नहीं चाहता क्या पट्टी है। जैसे ये मैंने मकान बता रहा कि इंसान मतलब हिंदू मुसलमान, जिस जात बात, ऊंच नीच, गरीब नीच, बस यही देखना चाहता है। आपने बड़ी बात की, यूपी का पूरा चुनाव इसी इसी बेस पे है ना। वही बात मैं आपको नहीं भाई, अपने बड़े भाई को, ये मेरे बड़े भाई हैं, सुनिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है मैं बताऊँ, मैं एक ऑटो रिक्शा चालक हूँ, मैं नीच हूँ, मैं एक ऑटो चलाता हूँ, अपने बच्चे नहीं सुनिए भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, ओहदे पे हैं, बहुत मतलब इस चीज़ को एक गरीब परिवार का होता है ना, वो मतलब फॉलो करता है, अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा, कैसे कमाएगा। मैं एक ऑटो चलाता हूँ, मुझे मालूम है किराया कितना देना, 350 रुपये देता हूँ मैं, मेरा खुद का ऑटो नहीं है, खुद को ऑटो है, लेकिन मैंने फाइनेंस करवाया है, मुझे मालूम, मैंने किस्तें नहीं भर पा रहा हूँ उसकी। अच्छा। मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे लिखा रहा हूँ। लॉकडाउन कैसा रहा? दीदी अब मैं आपको कैसे बताऊं कैसा रहा, या तो मैं जानता हूं या मेरे फैमिली वाले जानते हैं कैसे करा मैंने, वो एक परिवार वाला जानता है, क्योंकि उनके पास परिवार वाला, सुनिए, परिवार वाला जानता है। योगी जी को, मोदी को परिवार ही नहीं है ना, उनके बच्चे हैं, वो कैसे जाने। देखो वो बात ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, बस सबसे बड़ी बात है मध्य वर्गीय आदमी या कोई नीचे वाला कोई भी हो, सबको सहूलियत मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा कहीं नहीं भाई, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कि आपको सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा में मैंने आपको बताया कि आधी होनी चाहिए, फीस बिल्कुल आधी होनी चाहिए, 100% आधी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आधी फीस हो जाए सब लोगों की, आप देखिए कितना अच्छा काम होता है। और दूसरी बात, बिजली का संकट इतना बड़ा है कि आप देखिए, मायावती इसको लेके आई थी, फिर अखिलेश ने चलाया, अब बीजेपी आई, इन्होंने भी कुछ रेट कम नहीं किया और बढ़ते गए, लेकिन प्राइवेट है, उसके बाद लोगों को क्या सहूलत मिल रही है? बिजली के बिल इतने आसमान छू रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हमें जो चाहिए, हमें 2 वक्त की रोटी सुकून से चाहिए, सिर्फ सुकून। कैसे सुकून चाहिए? सुकून मतलब यानी कि आराम, जैसे हमारे पहले था
वैसे दिन आना पहला कैसा आराम था और अब ऐसा- कैसा? मतलब जो था जो 180 हुआ है हाँ, तो तेल 120 था। वगैरह। जो 120 पहले 100 चलता था तेल, वो 180 रुपए। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ, अरे सुनो सुनो, अरे अरे भाई अरे 95 को छोड़ो आप, 95 का तो नहीं, सन 95 की। अभी हम कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, 120 हो जाए बहुत ज्यादा था, 120 130 हो जाए, आदमी अफोर्ड कर सकता है हर चीज को। लेकिन जो 180 जो पहले आदमी गरीब आदमी को करता था, तेल से रोटी खा कर रहता था, वो तेल से रोटी नहीं खा पा रहा है आजकल। वो रोटी खाना उसका दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो जा रहा है भाई। आज भी पहले तेल से और नमक से आटा रोटी खा लेता था, अब वो तेल से वो रोटी नहीं खा सकता है। कुछ यंगस्टर इनसे जानेंगे, आप लोग का क्या कहना है? पीछे क्यों जा रहे हैं? बोलो 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 ना यार, बच्चे हैं डरते हैं, कोई बात नहीं है, होता डरना नहीं चाहिए बेटा। काम करते हैं, आप बताइए कैसा सिचुएशन है? कई टेलर मुझसे मिले जो कह रहे हैं कि बहुत बुरी कंडीशन। आपका क्या एक्सपीरियंस? आप तो यंग है, मतलब बहुत लंबी अभी आपकी लाइफ भी है। बताना बच्चा सलमान से जानते हैं उन कैसा सरकार का 5 साल रहा और कैसी रही आपकी स्थिति लॉकडाउन में, ये बताइए। स्थिति मैडम ऐसा है, स्थिति बहुत बेकार चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि पहले के टाइम पे मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं थोड़ा बहुत काम भी जानता हूँ टेलर का। बाकी मेरे फादर की शॉप है टेलर की, तो मैं सब कुछ देखता हूँ। थोड़ी देर पापा की दुकान में बैठता हूँ अपने में, तो जैसे दुकान पहले चलती थी ना, वैसे अब नहीं चल रही है। ठीक है, लोग आ नहीं रहे हैं क्या? लोग आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। पैसा नहीं लोगों के पास, लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे, तो लोग कहाँ से आएंगे? कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, किसकी सरकार आएगी आप लोगों को लगता है कि महंगाई थोड़ा महंगाई कम होगी? महंगाई सर अलग अलग सरकार किसकी भी आ जाए, महंगाई नहीं कम हो सकती, इसकी तो ये भैया खुश होकर की बात बोल रहे हैं। महंगाई कोई भी सरकार नहीं कम कर सकती, ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। महंगाई नाम कम। बताइए फिर अपना। धीरज धीरज दत्ता। जी बोल रहे हैं कि सरकार किसी की भी आ जाए, भले अखिलेश की सरकार आ जाए, प्रियंका दीदी की आ जाए, बहन जी की आ जाए और योगी जी हैं, और अगर दोबारा भी आ जाते हैं तो भी महंगाई कम नहीं होगी। शासन जो बहन जी चलाती हैं वो कोई भी नहीं चला सकता है। अच्छा, ऐसा क्या है बहन जी के शासन का? जो चलता है, जो कानून व्यवस्था चलती है, जो 10 बजे जो अफसर भी आ जाते हैं। 3 करोड़ रुपए में टिकट दी है। किसने कहा है? अखिलेश जी देते नहीं है, अखिलेश जी पैसे ही लेते हैं, अखिलेश जी पैसे ही लेते हैं। ऐसा कौन सा नहीं लेता? अखाड़े में उतरी हैं। कौन सा कहता है? कौन अखाड़े में कह रहा हूँ, मैं ब्लॉक प्रमुख के साथ चलता हूँ, मुझे पता है। वो खुद गए थे टिकट लेने। कौन गए थे? 3 करोड़ कौन गए थे? मांगा था। मैं भी कह रहा हूँ, बजरंग भैया गए थे, ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद। अभी तो पहले दौर का भी चुनाव नहीं है, पहले चरण कुछ नहीं किया है। नहीं किया क्या करते हैं आप? है, मंडी का काम करते हम, क्या करते हैं? सब्जी का काम करते हम। सब्जी का काम करते हैं। हाँ। कैसा रहा आप लोग का? कुछ नहीं किया, 2 साल मंडी को बंद कर दिया, बंद कर किसान मर गया और किसानों ने बंद कर दिया। किसानों का 3 कृषि कानून तो वापस कर दिए सरकार ने। नहीं कुछ नहीं करा, लेकिन मैं भी कुछ नहीं करा। कुछ नहीं, तो आप कह रहे कि इस बार भाजपा नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी नहीं आई, भाजपा आएगी। कंफ्यूजन को दबाई सब आएगी। हाँ, अखिलेश जी, अखिलेश जी आइए। अखिलेश भैया। हाँ, अच्छा, क्या 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 करेंगे अगर अखिलेश भैया आएंगे तो आपको लगता है कि यूपी की हालत बदल जाएगी? साइकिल को हाथी देंगे हम दोनों, साइकिल और हाथी चलाएंगे। हाँ। दोनों एक साथ कैसे चलाएंगे? कैसे होगा? जिसकी सरकार आएगी वो अच्छा काम करेगा। हम ये चाहते हैं और सबको दोनों, हम साइकिल को वोट देंगे। हम क्या चाहते हैं? साइकिल को वोट देंगे हम। साइकिल को वोट देंगे। हाँ। अच्छा, ऐसा और हम तो हाथी को देंगे। कैसी खासियत है साइकिल में कि आप साइकिल को वोट देंगे और भाजपा की सरकार को आप कह रहे हैं कि नहीं आने वाली? हमारे साथ में मुरान सिंह जो है, हमें सपोर्ट देता है, ज्यादा भाई को मुन्नू में भाई को हमें मालूम है वो सपोर्ट देता है। ठीक है, राज का कोई अंत नहीं हो सकता। रोजगार में क्या करेंगे आप पूरे सपोर्ट? रोजगार के वो निकल रहे हैं, नए नए तरीके निकल रहे हैं। थोड़ा वही मैंने आपसे क्या कहा, सब चीजों के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में भी जो हुआ है, बच्चों की पिटाई और सारे ये, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना नहीं, पिटाई तो नहीं होनी चाहिए थी, खैर वो तो गलत हुआ जो भी हुआ है, लेकिन
ये बीजेपी में तुम सपा में हो, तुम सपा की तारीफ करो, ये बीजेपी की करेंगे। अपनी अपनी ओपिनियन है ना। बहस बढ़ती जा रही है, सपा बसपा भाजपा, लेकिन इस सब में सबसे अच्छी बात लगी पूरे प्रदेश में जहां हिंदू मुसलमान की बात होती है, यहाँ दो भाई मिले हैं जिनका कहना है, आप क्या अभी थोड़ी देर पहले बहस में बहुत अच्छी बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे दोबारा? मैम इन्होंने बोला कि इमाम सपा की है और मुसलमानों के साथ में। मेरा नाम सैयद नाजिम अली है, मैं यहीं रहता हूँ और ये हमारे साथ में है दत्ता साहब। कभी आज तक यहाँ हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं, कभी नहीं। हम लोग इतना मिलजुल के रहते हैं। हमें भाजपा वालों से भी हमें कोई शिकायत नहीं है। मेरे आरएसएस में, बजरंग दल में बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट। ठीक है, अभी मैं अमित साहब, अभी मैं दत्ता साहब से कह दूँ ये दत्ता साहब मुझे कुछ भी काम है तो दत्ता साहब एक फोन पे काम आ जाए, एक फोन में मेरे मतलब राजनीति में जो हिंदू मुसलमान चला हुआ है वो सिर्फ विचार में, वो विचारों में नहीं है, वो एक राजनीति है, वो सिर्फ राजनीति है। देखिए वो तो होता है, हमेशा होता है। हमारे जो जितने भी काम हो रहे हैं कि यहाँ जो हाँ, आप भाईचारे की बात करें थे, आपका दोस्त तो अभी चले गए हैं। जी दत्ता साहब जो हैं चले गए, कुछ भी काम हो सकता है उनके, या फिर इन लोगों की ड्रिंक वालों की वजह से वो चले गए। क्या करते हैं आप? मैं, मेरा होटल है यहाँ पर। अच्छा, मैं लीज पे चलाता हूँ होटल। लीज पे चलाते हैं? जी। तो अभी चल रहा है क्या? मैं फिलहाल तो अभी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तो मैं यही कहूँगा कि अभी टूरिस्ट में हमारा होटल इतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए। जितना चलना जो जो एस्कॉर्ट आते हैं हमारे वो अभी नहीं आ रहे हैं और फ्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, फिलहाल जो भी गवर्नमेंट है बीजेपी की है या आने वाली है, हमारा काम टूरिस्ट लाइन का हमें चलना चाहिए। ये देखिए सामने रेस्टोरेंट है, ये सब बंद पड़े हुए हैं, सब बंद पड़े। ये सिर्फ एक शॉप पीस के लिए यहाँ सिर्फ दिख रहा है आपको। हमारा होटल है वो भी ऐसे ही खुला हुआ है, बस बंद। महिला सुरक्षा पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत बढ़िया, सही है। महिला की सुरक्षा सही जी है? जी, महिला की भी सही है और सब लोग सही हैं यहाँ पे। 5 साल में भाजपा की जो सरकार रही प्रदेश में, उसमें महिला सुरक्षित है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल सुरक्षित। कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा तो नहीं। हाथरस आपी के मतलब हुआ है, आपके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर हो रहा है। मैम मैंने आपसे पहले कहा कि कहीं ऐसा हुआ है कहीं ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमें यहाँ का पता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ महिला भी सही है। यहाँ जो कहा जा रहा है कि रात को 10 बजे महिला घूम सकती है, आपके यहाँ पर ऐसा है? जी हाँ, अपने ताज नगरी में, आगरा में तो काफ़ी लड़कियाँ जा सकती हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। आपके हिसाब से क्या फिर से योगी जी ही आने चाहिए? कोई भी आए, बस जनता मतलब खुश रहे, चाहे लड़कियां हों, महिला हों या हम लोग हों, हमारा रोजगार मिलना चाहिए, हमारा होटल चलना चाहिए। ये रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए हैं, ये जितने भी लड़के हैं ये सब टूरिस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, ये सब फालतू है इस टाइम में। मैं भी हूँ एक तरह का, मेरा होटल बस चल रहा है, फ्री है, नो जॉब। आप बहुत देर से एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे, क्या एजुकेशन, क्या अच्छी एजुकेशन है अभी? हाँ मैम, मैं अभी मेरी स्टडी चल रही है, मेरी इंटर में चल रही है, लेकिन अभी जो सुनाई में आया कि पहले जो अखिलेश यादव ने जो पहले लैपटॉप बांटे थे, पढ़ाई के एजुकेशन जो लोगों को लैपटॉप बांटे थे, तो वो इस बार जो मोदी जी का बांटने का प्लान था तो वो इस बार फेल हो गया। मतलब बांटे नहीं उन्होंने, एजुकेशन वालों को बांटे लैपटॉप, वो टैबलेट बांटे उन्होंने। तो मतलब जो पहले सरकारी लोग ने वो नौकरी जॉब दी थी सबको पहले अखिलेश यादव की सरकार में, इस बार कोई जॉब वॉब को कोई प्लान नहीं आया मेरे सामने जब तक, अभी तक जब से मैं पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा समझ आई है मेरे अंदर। पहले सुनता हुआ आया था कि जॉब वॉब के बारे में कि अखिलेश यादव की सरकार में जॉब निकली थी, इस बार बिल्कुल जॉब नहीं निकली है। तो आप क्या चाह रहे हैं, दोबारा क्या अखिलेश की सरकार आए? जी मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मतलब अखिलेश सपा की सरकार वो आए जो सबके लिए अच्छी हो। कौन सी सरकार ऐसी हो जो सब बढ़िया थे, ये नहीं मानेंगे बढ़िया नहीं थे, बढ़िया थे? क्या क्या एक काम बहुत बढ़िया करा उन्होंने, ऐसा क्या किया है? एक काम बढ़िया करा, जो गोश्त उन्होंने बंद करा के रखवाया, कोल्ड करा के रखवाया अच्छा, फ्रीजरों में, शीशे लगवा दिए दुकानों में, नहीं खुले रहती थी दुकानें, वो सबसे बढ़िया काम ये लगा हमें वो योगी जी का। और योगी सबको साथ लेके चलें। बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, जो छोटे कारोबारी थे उनका बंद भी नहीं हुई है, धंधा उनको अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब जो मंदिर के आसपास थी, मस्जिद के आसपास थी, मंदिरों के, उनको थोड़ा आगे कर दिया गया। उनके धंधे पे तो असर हुआ होगा। ये धंधा बराबर चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर बंद चल रहा है शीशा लगा के, खुला नहीं है उनका। पहले खुला रहता था, पड़ा हुआ, रात भर छोड़ गए, सड़ रहा है, सड़ा हुआ खिला रहा है। नहीं, एक तो लाइसेंस भी कंपलसरी कर दिया है, तो गरीब आदमी के लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? गरीब आदमी के लिए सब प्रॉब्लम ही है मैडम, प्रॉब्लम ही है। हाँ, बस ये थोड़ा सा सबको रोजगार दिलवा दें और सबको साथ लेके चलें, ये अलग बंटवारे ना करें। सबको साथ लेके कैसे चलने में? कैसे मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ का साथ हो इनका, जो इन्होंने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो
वो तो कह भी रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा कहाँ कर रहा है? हो रहा है। अरे मुसलमानों को तो मुसलमानों के साथ खाता है मुसलमानों को साथ नहीं ले रहे हैं। मुसलमानों को साथ कहाँ लिया है मैडम? बताओ कहाँ लिया है, बताइए आप। मंत्रालय में जरा एक मुसलमान कुछ कहता है तो फौरन 6 महीने के अंदर चला जाता है। एक अल्फाज कोई उनकी नहीं बोल देता है तो 6 महीने अंदर जाता है, वो सीधा, वो बाहर नहीं आता अंदर चला है। जाता हाँ, अगर ये काम छोड़ के सबको साथ लेके चले तो जिंदगी में नहीं हारते। तो मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि वो साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे, एकदम नहीं साथ लेकर? बिल्कुल नहीं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो आप यूट्यूब पे एक गाना चल रहा है कि हम राम को लाए हैं और हम उनको लेके आएंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी को राम लेके आए थे या राम मोदी जी को लेके आए थे, इस बारे में बताइए। बहुत बढ़िया। था जो अभी मैं यूट्यूब पे गाने सुन रहा हूँ आजकल, हम राम को लेके आए हैं और हम उनको लेके आएंगे, फिर से भगवा ले जाएंगे। हैं? खड़े हैं आप? ये जानते ही नहीं है बच्चे, नेताओं को नहीं जानते हैं? नहीं जानता है। और कहाँ के दूसरे भी खड़े थे? बताओ। कौन नेता अच्छा लगता है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, क्या बात है। देख लो भगवा पहने, फुल सपोर्ट। क्यों क्यों बताइए, योगी आदित्यनाथ अच्छे लग रहे हैं? बताइए क्या उन्होंने तुम्हारी क्या अच्छा क्या किया है योगी आदित्यनाथ? अभी तक कुछ नहीं। नहीं बताइए, क्या कह रहे हैं आप? शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए। हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं। टीवी पे देखे हैं? कहाँ देखे योगी आदित्यनाथ? टीवी में देखे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शारिफ। आप आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप? बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताइए। ऐसा योगी आदित्यनाथ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? आपके मुख्यमंत्री हैं। कोई नहीं है, हमारे प्रदेश के बिल्कुल बेकार मुख्यमंत्री हैं। बेकार? हमने पूरे 70 सालों के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा योगी आदित्यनाथ जैसा। 70 साल तो आपकी उम्र भी नहीं होगी। नहीं, जितनी भी उम्र हो। तो आपने 70 साल का सुना ना इनके बारे में, बीजेपी की सरकार के बारे में। अच्छा, हाँ, बीजेपी की सरकार के बारे में क्या सुना आपने? हमने सुना बेकारी काम सुना इनके, आज तक इन्होंने कोई काम सही नहीं करा। सरकार तो कह रही है हमने विकास किया, आप कह रहे कोई काम? कोई विकास नहीं किया इन्होंने। क्या विकास किया 5 साल के अंदर? कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया इन्होंने। क्या विनाश किया? क्या विनाश? विनाश ही तो है, क्या है? रोजगार की बात किसने की? आपने रोजगार की बात की है। रोजगार नहीं लिया, मनरेगा मजदूरों की इन्होंने अभी तक तनख्वाह नहीं डाली है। 6 महीने हो गए मनरेगा वालों का कोई सालाना पेमेंट नहीं आया है, और डॉक्टरों का पेमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, क्या करते हैं आप? मैं जो हूँ प्राइवेट नौकरी करता हूँ आर्मी के अंदर, मुझे 2 साल हो गए, अभी तक उसमें कुछ नहीं मिला मुझे। 2 साल हो गए? हाँ, नौकरी परमानेंट हो जाती है, अभी तक कोई परमानेंट का नहीं है। किसी डिपार्टमेंट में होंगे ना? जी। कैसा कहेंगे 5 साल की सरकार कैसी रही है? 5 साल में कोई मतलब रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। कोरोना काल के अंदर लोग बाग परेशान रहे, कोई गवर्नमेंट की तरफ से मदद। हमारा सिलेंडर 1000 रुपए का है, 500 का सिलेंडर 1000 का है, क्या फायदा यही सरकार से हमें? तो राशन तो सरकार दे रही, वो कह रही हम राशन 200 का राशन दे रही है, 500 का सिलेंडर 1000 का है, तो ऐसे राशन से हमें क्या फायदा? यह बात ऐसी है कि जिन्होंने जो कहा था वो किया नहीं है। हाँ, अच्छा, सरकार ने विकास की बात कही थी, राम मंदिर की बात कही थी, वो तो पूरा कह रहे कि हमने राम मंदिर तो बनने के कगार पे आ गए। मंदिर तो भाई अब हमने दान में दे दिया। मंदिर दान में दे दिया, पैसा अपनी मस्जिद दे दी हमने दान में उनको। मस्जिद के लिए की तो जगह दी ना? हाँ, जगह दी हमने, सब कुछ दिया, हमारे उससे बना। मंदिर बनना है, किसके पैसों से बनना है? जनता समर्थन नहीं कर रही है, गली गली जाके मोहल्ले जाके चंदा नहीं उगाया जा रहा, बताइए। उसमें फुल सहयोग जनता नहीं दिया ना। अगर सरकार चलो, ये काम क्या बीजेपी ने किया है मंदिर बनाने का? ये सुप्रीम कोर्ट के मंदिर किसने दिया? कोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। नहीं, लेकिन भाजपा ने तो अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में डाला था ये। अब वो तो कुछ भी डाल दें। अब वो कहानी हो गई खत्म मैडम इनकी। अब कोई मुद्दा ऐसा नहीं है मंदिर का। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इस बार का इलेक्शन इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है? मुद्दा लाए थे लेकिन वो फेल हो गया उनका। कौन सा मुद्दा? माँ का, मथुरा का। अच्छा, फेल हो गया। माँ चलने नहीं क्यों, ऐसा क्या हुआ कि मुद्दा फेल हो गया? माँ के लोगों ने नहीं चाहा, लोगों ने नहीं चाहा, माँ के पंडितों ने नहीं चाहा। समझ गए ना? इन्होंने कहा कि सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था।
अब गरीबों का साथ है और अमीरों का विकास है, गरीबों का साथ है और अमीरों का कैसे अमीरों का explain- साथ दे रहे हैं, कैसे गरीबों को अपनी तरफ खींच रहा है, अमीरों का साथ दे रहे हैं। कौन कौन ऐसा कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी। और कौन कैसे है? गरीबों को अपनी तरफ खींच रहा है? आप वोट दे रहे तभी तो तभी तो लाए, ये हम सब लोग ही लाए इनको। पहले अच्छा काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो परिवर्तन चाह रहे थे तो सबका विकास। परिवर्तन हुआ ना, तो अब और विकास खत्म हो गया। ये बताइए, अभी ये पीयूष जैन के छापा पड़ा था, कितना पैसा निकला था? 250 करोड़ निकला होगा ना। और यूपी की आबादी कितनी है? 33 करोड़। अगर डिवाइड करें तो हर इंसान करोड़पति है यहाँ का, इस हिसाब से देखा जाए। अगर ये समर्थन करे तभी तो गरीबी कैसे दूर हो। जो लोगों का काला धन कहते हैं ना, काला धन तो बराबर निकल रहा है, मगर इन्हीं की जेब में जा रहा है और सीधे विदेशों में सप्लाई हो रहा है। बताइए कहाँ है? इंडिया में तो रख नहीं सकते, छापा पड़ जाएगा। तो ये आपका कहना है कि काले धन को काला धन कभी नहीं आएगा, काला धन आ रहा है, बराबर आ रहा है, मगर इनके अकाउंटों में जा रहा है। इनके अकाउंट में हाँ। जा रहा है। बस। आप बहुत जोर से हंसे, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सच बात बोले हैं बड़े भाई हमारे, बिल्कुल हकीकत बात बोल रहे हैं। और नमक दे रहे हैं, नमक में मिलावट है, नहीं, नमक में के भी तो भूखे। इनका फोटो है अच्छा ना। आप ये बताइए फोटो दिखाएंगे। मैडम, ये बताइए एक बार बताइए मैडम, आप नमक कितने का है? नमक एक नमक की थैली से मात्र 5 रुपीज़ की होगी, है ना? ऐड 20 रुपए का है। नहीं, 25 रुपीज़ का ऐड है, 25 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ का अपना फोटो दिखा रहे हैं। 25 रुपीज का फोटो दिखाया जा जी रहा है। हाँ, 25 रुपीज़ का फोटो। ओ अपने क्या करें मैम, बताइए। अरे क्या करें, क्या करना, मतलब क्या क्या कर- करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि सरकार सारा ऐड में ही उड़ा रही है? नहीं, अपना प्रचार कर रही है सरकार, प्रचार कर रही है ना सरकार। प्रचार हो प्रचार कर रही है। बिल्कुल प्रचार। मतलब क्या आप तो सरकार की नियत पर ही शक कर रहे हैं कि बिल्कुल राशन बिल्कुल सही नहीं दे रही, पूरा प्रचार- पूरा साके सर। आप एक बार बताइए, सरकार अपने पास से देती है क्या ना? अनाज सरकार अपने पास से देती है? बताइए, सरकार अनाज अपने पास से देती है क्या? हम लोगों का ही देती है, हम लोगों का हक है, हमें मिलता है, हर सरकार में मिलता है। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है।